भूतिया हवेली की दास्तान। गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। ये हवेली लंबे समय से वीरान पड़ी थी और इसके बारे में कई किस्से मशहूर थे। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के चीखने या रोने की। कई लोगों ने वहां किसी परछाई को घूमते हुए भी देखा था। गांव में रहने वाला एक युवक अर्जुन बहुत जिज्ञासु और निडर था। वह हमेशा से इन कहानियों की सच्चाई जानने की कोशिश करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका और कहा, अर्जुन मत जाओ, वह हवेली सचमुच भूतिया है, वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी योजना पर अडिग रहा। हवेली में पहला कदम। अर्जुन ने अपने दोस्त रवि को साथ चलने के लिए कहा। रवि पहले तो डर गया, लेकिन अर्जुन के जोर देने पर मान गया। रात के समय दोनों अपने हाथों में टॉर्च और एक लाठी लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे खड़खड़ा रहे थे। अर्जुन ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और वह कर्कश आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर का माहौल बिल्कुल अजीब था। चारों ओर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। टॉर्च की रोशनी में उन्हें फर्नीचर की टूटी फूटी चीजें दिखीं। कमरे के कोने में एक पुराना पियानो रखा था जिसके बटन आधे टूटे हुए थे। अजीब घटनाएं। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पियानो की एक कील अपने आप बज उठी। दोनों चौंक गए। रवि बोला, अर्जुन ये जगह सच में भूतिया है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने कहा, ये सिर्फ हवा का असर हो सकता है, डरने की कोई बात नहीं है। वे दोनों आगे बढ़ते गए। तभी उन्हें सीढ़ियों के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वे रुके नहीं। हवेली का रहस्य। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें एक बंद कमरा दिखा। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, लेकिन अर्जुन ने जैसे तैसे उसे खोला। अंदर का दृश्य उन्हें चौंका देने वाला था। कमरे में एक बूढ़े आदमी की तस्वीर थी जो गुस्से में देख रही थी। तस्वीर के नीचे एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। अर्जुन ने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मैं ठगू राम, इस हवेली का मालिक। मैंने अपनी जिंदगी में कई गलतियां की हैं। मैंने गरीबों की जमीनें छीनकर इस हवेली को बनवाया और कई लोगों की जान ली। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। जो भी इस हवेली में आता है उसे मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। अगर कोई मेरी गलतियों का प्रायश्चित कर सके तो मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। अचानक प्रकट हुआ भूत। डायरी पढ़ते ही कमरे का तापमान गिरने लगा। अर्जुन और रवि ने महसूस किया कि उनके आसपास कुछ अजीब हो रहा है। तभी दीवार से एक धुंधली परछाई निकलकर उनके सामने आ गई। वह वही बूढ़ा आदमी था जिसकी तस्वीर उन्होंने देखी थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस हवेली में क्या हुआ था। बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसने लालच में आकर कई लोगों की जान ली और उनकी आत्माएं इस हवेली में भटक रही हैं। उसने अर्जुन से प्रार्थना की, क्या तुम मेरी आत्मा को शांति दे सकते हो? प्रायश्चित का रास्ता। अर्जुन ने पूछा, आपकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? बूढ़े आदमी ने कहा, इस गांव के उन लोगों की मदद करो जिनसे मैंने अन्याय किया था। उनके परिवारों को उनका हक दिलाओ। अर्जुन ने वादा किया कि वह ये काम करेगा। बूढ़े आदमी की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन और रवि ने वह डायरी अपने साथ ले ली और सुबह होते ही गांव लौट आए। गांव वालों की मदद। अर्जुन ने डायरी में लिखी सभी घटनाओं को गांव वालों को सुनाया। उसने उन परिवारों को ढूंढा जिनके साथ अन्याय हुआ था और उन्हें ठगू राम की संपत्ति का हिस्सा दिलवाने में मदद की। धीरे धीरे हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं बंद हो गईं। नया सवेरा। कुछ महीनों बाद हवेली फिर से वीरान हो गई, लेकिन अब वहां कोई डरावनी घटना नहीं होती थी। अर्जुन ने ये साबित कर दिया कि साहस और ईमानदारी से किसी भी भूतिया कहानी का अंत किया जा सकता है। और इस तरह भूतिया हवेली की कहानी एक सीख में बदल गई कि गलतियां चाहे कितनी भी बड़ी हों, उनका प्रायश्चित किया जा सकता है।